अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सूरह बकरा। मैंने क्यों और किस लिए पढ़ना शुरू की और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ क्या क्या हुआ जिसकी वजह से सूरह बकरा पढ़ना शुरू किया मैंने। ये बात 2022 की है, जब मेरा बेटा तैयब 2 साल का हुआ। मैंने इसका बर्थडे बहुत अच्छे से मनाई, बहुत खुशी से मनाई। तैयब बहुत हेल्दी, गुड लुकिंग, स्मार्ट बच्चा था। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड के साथ भी। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिनों बाद मेरे घर में कुछ अजीब व गरीब मामलात सामने आने लगे, जैसे तैयब की दूध की बोतल पर कीड़े आना। कीड़े इस सेम टू सेम वैसे ही उसके डायपर बैग पे। मैं कहीं भी जाती तो एक डायपर बैग मैं उसका बनाती थी, उसके ऊपर भी कीड़े आना। और यहाँ तक कि मैं जो कबर्ड्स वगैरह में कपड़े रखती, वहाँ भी उसके वही सेम टू सेम कपड़े पे कीड़े देखती। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान होती थी और ये सब देखकर मैं ये हाल अपनी अम्मी को कॉल करके बताती कि देखो मम्मी, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अम्मी कुछ भी ऐसा बोल के मुझे बहला देते कि हो सकता है कि सफाई का ख्याल नहीं रखी होगी, इसलिए आ गए होंगे कीड़े वगैरह, कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात बहुत सीरियस थी, लेकिन कोई भी ये बात को सीरियस नहीं ले रहा था, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी। ऐसा मेरे साथ 3 महीने तक हुआ। मैंने इससे बचने के लिए रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत शुरू कर दी। फिर दोबारा ऐसा नहीं हुआ। फिर 15 दिन बाद ऐसा हुआ, हफ्ते में 2 मरतबा चिपलक आती। और मैं कभी भी ऐसे झाड़ू मारती या कुछ करती तो वो झाड़ू में मरी हुई चिपलक पाती। वो देखकर फिर मैं, ऐसा मामला मेरे साथ में बहुत बार हुआ कि मैं झाड़ू मारती और मरी हुई चिपलक मेरे सामने आ जाती। ये सब देखकर मैं डर जाती थी, बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था मुझे कि क्या हो रहा है। इसलिए मैंने मेरी अम्मी को फिर फ़ोन की और मैंने बताई कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अम्मी, कुछ तो अलग हो रहा है मेरे साथ, अम्मी कुछ गलत तो नहीं होगा ना, मेरा बच्चा है छोटा। तो सबको उस वक्त भी कोई भी सीरियस नहीं लिया इस बात को, अभी भी कोई भी सीरियस ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत डरने लगी। मेरी प्रेगनेंसी का 8वां मंथ कंप्लीट हो गया। वैसे ही मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। मेरे पास डिलीवरी के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने किसी तरह मेरी मदद की और वो दौर निकल गया, वो टाइम मेरा निकल गया। बच्चा जब 2 महीने का हुआ तो मैं अपने अम्मी के पास मुंबई चली गई। फिर इतने में मेरा बच्चा तैयब, जो बड़ा वाला बच्चा जो इतना अच्छा खेलता था, कूदता था, वहाँ जाके बिल्कुल हरकत करना बिल्कुल बंद कर दिया। ना ही किसी से बात करता, ना खेलता। यहाँ तक कि जब मैं उसका नाम लेकर बुलाती ना, तो वो अपने नाम को पहचान ही नहीं पा रहा था। सिर्फ एक ही अल्फाज मुँह से निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब देखते हुए मेरे घर वाले लोग इतना रोते कि पूछो ही मत, इतना अच्छा खेलने वाला बच्चा, इसका क्या हो गया, इसको ये ऐसे क्यों रिएक्ट करने लगा। मैं जब भी उसको रिस्पॉन्स देने के लिए बोलती तो वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता था। मैं ये चीज़ से इतनी डिप्रेशन में आ गई थी। हस्बैंड की जॉब चली गई थी। यहाँ मैं तैयब को लेकर इतनी परेशान थी। इसके साथ 3 महीने का बच्चा मेरे साथ था। ऐसे उस वक्त ज़ैन बिल्कुल नहीं सताता था, लेकिन तैयब इतना रोता था कि कोई खैर नहीं मेरी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, वो इतना रोता था। लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आती, न दिन भर चैन। बच्चा इतना सताने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती। फिर 2 महीने के बाद में तैयब को निमोनिया हो गया। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मैंने उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराई। मेरा बच्चा दिखने में ऐसा लगने लगा जैसे अब वो ज़िंदा ही नहीं रहेगा। मैं उसको देखकर बहुत रोती थी। निमोनिया का ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद भी उसकी सर्दी खांसी नहीं रुक रही थी। फिर हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाती तो रिपोर्ट नॉर्मल रहती, मगर सर्दी खांसी वैसे ही थी। तेज़ बुखार रहता हमेशा,
मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत परेशान होने लगे। मेरे पड़ोसी भी मुझे दिलासा देते रहते थे, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तैयब किसी से बात नहीं करता था, ना ही मेरे से, बस बहुत ज़्यादा रोता रहता, सताता। ये साल इतना बुरा था मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। उस वक्त मेरे हस्बैंड का यही साल जो 2023 वाला जो साल था, और 2023 से लेके 2024 तक, अभी तो 2024 ख़त्म होने वाला है। इस बीच में मेरे हस्बैंड के 5 एक्सीडेंट हुए और अभी तक मेरे हस्बैंड का हाथ का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ। मेरे पड़ोसी, मेरे घर वाले सब बोलते थे तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मेरी अम्मी ने मुझे बोले सूरह बकरा पढ़ो, इंशाल्लाह सारी तकलीफ़ से निजात मिलेगी। मैंने सबसे पहले सूरह रहमान मेरे बच्चे को बोलने के लिए पढ़ना शुरू की। उसके बाद सूरह बकरा जादू टोने से बचने के लिए शुरू की। मैंने शुरू इस तरीके से की थी, सबसे पहले मैं तहज्जुद में उठती और सूरह सफ़ात पढ़ती। सूरह सफ़ात में इसलिए पढ़ती थी क्योंकि अल्लाह इसमें अपनी शहीदों की कसम खा के मतलब अपनी निजात के लिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सूरह सफ़ात पढ़ना शुरू की। मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत तकलीफ़ के टाइम पे सूरह सफ़ात पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं तहज्जुद के बाद सूरह सफ़ात पढ़ती। फिर फजर में सूरह रहमान, फिर उसके बाद में सूरह बकर पढ़कर पानी पर दम करके तैयब को मुसलसल 40 दिन बिला नागा पढ़ती रही। 41वां दिन था, तैयब ने रोना बंद कर दिया। उसकी हेल्थ धीरे धीरे अच्छी होने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह बात करने लगा, बोलने लगा। आज तक सूरह बकरा पढ़ती हूँ, कभी गलती से छूट जाए तो दोबारा फिर शुरू कर लेती हूँ। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मदद के बगैर अपने दोनों बच्चों के साथ नमाज और सूरह बकरा पढ़ती हूँ। मुझे इससे ताकत मिलती है, ये हम सब के लिए शिफा है। इससे मेरे बच्चे को ऑटिज़म से बचाया है और ब्लैक मैजिक से, और मैं खुद डिप्रेशन से बाहर आई हूँ। ये ब्लैक मैजिक जो होता है ना, ये एकदम से नहीं ख़त्म होता। इसके लिए मैं एक बात बोलूँगी, जहाँ लोग आपसे हसद और जलन करने लगते हैं ना, तो वो लोग रुकते नहीं हैं। बस उन लोग को हसद इतना होता है कि बस वो अपने पर अटैक करते ही जाते हैं। इससे आप किस तरीके से बचेंगे ये नहीं समझ में आता। मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है कि सूरह बकरा से मेरा इलाज होगा, और जो करने वाले हैं उन लोग पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती। हाँ, लेकिन इतना जानती हूँ वो लोग मुझे जानते हैं। मैं सूरह बकरा इस वक्त बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि हसद और जलन इंसान ही को ब्लैक मैजिक करवाने पर आमादा करता है। ब्लैक मैजिक बहुत ख़राब चीज़ है। एक्सीडेंट की वजह से मेरे हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएंगे तो सब बेहतर हो जाएगा। ये वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि कुछ मेरी इनकम जनरेट हो जाए, या फिर मेरे हालात कुछ बेहतर हो जाए। लेकिन मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ खुश हूँ और इत्मीनान से भी हूँ कि अल्लाह एक ना एक दिन मेरा सब चीज़ बेहतर कर देगा, और इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। लेकिन वक्त मेरा नहीं आया है, बेहतर वाला वक्त नहीं आया है। हाँ, लेकिन सब बेहतर हो जाएगा, मेरे दिल में सुकून है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।